इसके अलावा मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर खंभे में लेजर लाइट लगाया जा रहा है। यहाँ पर जो सूर्य स्तंभ बनाए गए हैं, मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन व्यवस्था की गई है। जिन कमल के फूल कुछ इस तरह से इसके फ्रेम में लगाए जा रहे हैं, वहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक जो पेंटिंग है कमल के फूल की, वो बनाया जा रहा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आप सभी को राम राम। गाइज, आज मैं धर्मपथ का अपडेट देने जा रहा हूँ और आज मैं आपको ये भी दिखाने जा रहा हूँ कि धर्मपथ रात के टाइम में किस तरह से यहाँ पर चमकता है, किस तरह से यहाँ पर जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो रात में की गई है। सब कुछ मैं आपको इस अपडेट में दिखाने जा रहा हूँ, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइज, मैं अभी धर्मपथ के बिल्कुल बीचों बीच में मौजूद हूँ। ये सीधा जाएगा आपको NH-27 में मिलाएगा और मैं अभी लता मंगेशकर चौक के बिल्कुल करीब में मौजूद हूँ, जो कि हमारे पीछे यहाँ पर लता मंगेशकर चौक है, जहाँ पर लाइटिंग की काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया गया है। ये जो लता मंगेशकर चौक का जो चौराहा है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से लाइटिंग के थ्रू जगमगा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं जो धर्मपथ है, यहाँ पर जो सूर्य स्तंभ बनाए गए हैं, इधर के साइड में 10 सूर्य स्तंभ और इधर के साइड में जो 10 सूर्य स्तंभ बनाए गए हैं, वो देखिए कितने बेहतरीन तरीके से रात में जगमगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये ओरिजिनल सूर्य है जिसको यहाँ पर लाकर बिठाया गया है। और यहाँ पर जो ये धर्मपथ है, पूरे धर्मपथ पर हर जगह पर सूर्य देवता को ही प्रदर्शित किया गया है। उनके नाम पर ही इस पथ को पूरा समर्पित किया गया है। चलिए मैं आगे दिखाता हूँ और कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कहाँ कहाँ पर पेंटिंग वगैरह बनाए गए हैं। चलिए आपको सब कुछ दिखाता हूँ और लाइटिंग की कैसी व्यवस्था है धर्मपथ पर वो भी आपको चलिए दिखाता हूँ। धर्मपथ पर यहाँ पर देखिए, ये जो बीच में डिवाइडर बना हुआ है, इस डिवाइडर में कुछ चीज़ें हो रही हैं। जैसे यहाँ पर छोटे छोटे से गड्ढे बनाए गए हैं। मैंने आपको पिछली ब्लॉगिंग में आपको बताया होगा कि यहाँ पर अच्छी तरह से गार्डनिंग की जाएगी, फूल पौधे को लगाया जाएगा। तो वो व्यवस्था अब यहाँ पर करना स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर पूरा जो ये डिवाइडर है, सभी जगहों पर फूल पौधों को अच्छी तरह से व्यवस्थित करके यहाँ पर लगाया जाएगा, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। अब चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर जो 20 सूर्य स्तंभ है, इसी तरह से जब इंड होता है ये धर्मपथ, वहाँ पर भी 20 सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं। चलिए मैं आगे दिखाता हूँ और साथ साथ इस पथ पर जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो भी आपको दिखाता हूँ, किस तरह से ये पूरा पथ लाइटिंग के थ्रू जगमगा रहा है। तो मैं अब धीरे धीरे आगे निकल चुका हूँ और यहाँ पर डिवाइडर में जो गार्डनिंग की जाएगी उसकी व्यवस्था अभी यहाँ पर की जा रही है। सभी जगहों पर जो खाद यहाँ पर यूज किया जा रहा है वो बिल्कुल नेचुरल खाद यहाँ पर यूज किया जा रहा है। ऑर्गेनिक खाद यहाँ पर नहीं यूज किया जा रहा है। डिवाइडर के बीच में जो फूल पौधे लगाए जाएंगे वहाँ पर, और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर जो लाइटिंग वगैरह है उसकी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर खंभे में लेजर लाइट लगाया जा रहा है और ये लाइट यहाँ पर दीवार पर यहाँ पर जो फर्श है उस पर कुछ इस तरह से फोकस करके यहाँ पर कुछ इस तरह से चित्र बनाएगा, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहे हैं। ये सब प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। जल्दी से इसको करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। एक तरफ इधर की साइड में फोकस कर रहा है, इधर की साइड में, और दूसरी साइड में उधर की साइड में ये फोकस कर रहा है। जितने भी यहाँ पर पोल हैं, सभी पोल में कुछ इसी तरह से फोकस करके पूरा सेट किया जाएगा। उधर भी आगे एक पोल है, इसी तरह से जितनी भी पोल है सभी में इसी तरह से सेट किया जाएगा। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये भी लग रहा है। ऐसे जब कोई अचानक जाएगा इस फुटपाथ पर, उसको लगेगा कि ये जो फुटपाथ है ये घूम रहा है। तो इसी तरह से बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है। बगल में यहाँ पर अयोध्या हाट है, जिसको भी डेवलप करने का काम यहाँ पर आगे किया जा रहा है। तो अभी यहाँ पर जो रोड है बिल्कुल नई चमचमाती हुई रोड, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको पूरे कंप्लीट करके यहाँ पर बना दिया गया है। और यहाँ पर कुछ मिट्टी वगैरह अभी रखे गए हैं, इनको जल्द ही हटा लिया जाएगा और यहाँ पर उन सभी मिट्टियों को रखा जाएगा, या फिर हो सकता है यहाँ पर गार्डनिंग की जाए और या फिर उस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं ये जो
छोटे छोटे बॉक्स रखे गए हैं, यहाँ पर भी गार्डनिंग की जाएगी। इसके अंदर में मिट्टी भर के और इसके बगल में यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर मिट्टी भर के यहाँ पर भी अच्छी तरह से गार्डनिंग की जाएगी। इसी तरह से धर्मपथ पर हर जगह आपको दिखाई पड़ेगा जब कोई धर्मपथ पर आएगा। चलिए एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पर अयोध्या हाट लिखा हुआ है, गजब तरीके से लाइटिंग यहाँ पर की गई है। और एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर चिड़िए के घोंसले टाइप के आपको कुछ दिख रहे होंगे, आपको ये लग रहा होगा ये चिड़िए का घोंसला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लाइट की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर लाइट लगाए गए हैं इसके अंदर में। हमने आपको पिछले ब्लॉग में जन्मभूमि पथ पर भी दिखाया था, जब जन्मभूमि पथ को हमने कवर किया था वहाँ पर भी हमने दिखाया था। इसी तरह से वहाँ पर भी लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी, जो देखने में चिड़िए के घोंसले के समान है, लेकिन चमकता बहुत ही गजब है। तो कुछ इस तरह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले व्यवस्थाएं की जा रही हैं और रात का जो व्यू है वो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। चलिए आगे दिखाता हूँ और आगे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर देखिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। विकास प्राधिकरण के द्वारा यहाँ पर खाने पीने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो लोग अयोध्या में जगह जगह पर ठेला लगाकर लोग बेचते थे, उन सब के लिए एक ही जगह पर व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ पर किनारे की साइड में यहाँ पर लोग अपना ठेला लगाकर यहाँ पर जो कुछ भी बेचना होगा, पानी पूरी या जिसका भी दुकान लगाना होगा यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। जो लोग धर्मपथ से गुजरेंगे उनके लिए काफ़ी अच्छा व्यवस्था है। और यहाँ पर देखिए राम और हनुमान जी का मिलन यहाँ पर दिखाया गया है, जो काफ़ी बेहतरीन पेंटिंग की माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है। और बाकी बगल की जो दीवारें हैं वो खाली हैं, वो भी धीरे धीरे भर ली जाएंगी। और आगे और बहुत सी दीवारें हैं जो अभी खाली हैं, जिनको आगे भरने का काम किया जाएगा। और उधर की साइड में जो बगल के साइड है वहाँ पर भी अभी काम चल रहा है, वहाँ पर भी पेंटिंग वगैरह किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सी दीवारें हैं और यहाँ पर जो कारीगर हैं उनकी संख्या थोड़ा सा कम है, क्योंकि हर काम हर कोई नहीं कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर देरी हो रही है। नहीं तो अब तक कब का राम जन्मभूमि पथ या फिर धर्म पथ या कोई भी पथ बोल लीजिए, सब कुछ जल्दी से कंप्लीट हो जाता। यहाँ मैं अब अपने उल्टे साइड से चल रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ का रोड वहाँ पर बंद किया गया है। हो सकता है आगे निर्माण कार्य हो रहा हो, जिसकी वजह से बगल का जो रोड है वो बंद कर दिया गया है। तो उल्टे साइड से मैं चल रहा हूँ और यहाँ से जो स्ट्रीट लाइट है वो देखिए कितना गजब का जो फोकस है वो कर रहा है। और यहाँ पर जो फॉग जो पड़ रहा है इस टाइम पर, वो बेहतरीन देखने पर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई मूवी का सीन हो, इस तरह से कैमरे में दिखाई पड़ रहा है। और मैं अभी ये जो सतरंगी ब्रिज है उसके पास पहुँच चुका हूँ और इस सतरंगी ब्रिज पर कुछ बेहतरीन टाइप के पेंटिंग बनाए गए हैं, जिनको आपने बहुत बार देखा होगा। और इसके ऊपर, इस ब्रिज के ऊपर से ट्रेन गुजरती है, इसलिए यहाँ पर इतना बड़ा सा ब्रिज बनाया गया है। और इस ब्रिज को काफ़ी बेहतरीन तरीके से पेंटिंग के थ्रू सजा दिया गया है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब मैं ब्रिज के बाहर निकल गया हूँ और यहाँ पर इसके आगे भी कुछ इस तरह से स्ट्रीट लाइट है, उनको लगाया गया है, जो काफ़ी बढ़िया से फोकस कर रहे हैं। पूरा ये जो रोड है धर्मपथ का, उसको पूरा जगमगा रहे हैं। और यहाँ इधर की साइड में भी पेंटिंग बनाया गया है और उधर की साइड में, मतलब हमने आपको पहले ही बताया कि जो पूरा धर्मपथ है सभी जगह पर बढ़िया से पेंटिंग बनाया गया है। हर जगह पर अलग अलग पेंटिंग बनाकर यहाँ पर राम जी के काल को प्रदर्शित किया गया है, राम जी का जो समय है उसको प्रदर्शित किया गया है। और उस पेंटिंग के नीचे लिखा जाएगा ये किस टाइम का, मतलब या इस पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया गया है वो सब लिखा जाएगा। तो अभी बहुत से दीवारों पर पेंटिंग होना बाकी है, वो सब कुछ दिनों में सब कुछ कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब मैं धर्मपथ के बिल्कुल लास्ट में पहुंचने वाला हूं और यहाँ पर एक भव्य प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी जो 20 सूर्य स्तंभ है उसको यहाँ पर बनाने का काम किया गया है, जो यहाँ पर
लाइट के थ्रू यहाँ पर जगमगा रहे हैं और कितना बेहतरीन तरीके से ये सूर्य स्तंभ यहाँ पर भी बिल्कुल सेट कर दिया गया है। इसका काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर ऊपर साइड में आप यहाँ पर जो गेट देख रहे हैं उसका काम अभी किया जा रहा है। ऊपर सूर्य देव के मूर्ति को वहाँ पर लगाया जा रहा है और वहाँ पर इसके ऊपर वहाँ पर देखिए कमल के फूल को लगाया जा रहा है। यहाँ पर सूर्य भगवान का जो मूर्ति है ऊपर की साइड में वहाँ पर यहाँ पर सब सेट किया जा रहा है और सूर्य भगवान इस टाइम पर घोड़े पर सवार है, 7 घोड़े पर सवार हैं जो कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिख रहा है। तो कितना बेहतरीन तरीके से इसको यहाँ पर दिखाया गया है, कितना बेहतरीन तरीके से ये बन रहा है। देखिए वहाँ पर कमल के फूल कुछ इस तरह से बनाए गए हैं और इधर की साइड में भी कुछ इसी तरह से कमल के फूल बनाए जाएंगे। तो चलिए मैं आगे की साइड से दिखाता हूँ किस तरह से ये जो धर्मपथ है वो दिखाई पड़ रहा है और कैसा भव्य ये धर्मपथ लग रहा है। चलिए मैं फ्रंट की साइड से दिखाता हूँ। अब मैं अगर आपको फ्रंट की साइड से दिखाऊं तो फ्रंट की साइड से देखिए कुछ इस तरह से धर्मपथ का जो मेन गेट है, सूर्य गेट जिसका नाम दिया गया है, वो ऐसे बनाया जा रहा है। इधर के साइड में कमल के फूल, उधर के साइड में कमल के फूल और बीच में सूर्य देव को जो 7 घोड़े पर सवार है वो कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है, जिसको देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। अभी रात का थोड़ा सा टाइम है और यहाँ पर थोड़ा लाइटिंग की व्यवस्था इसके ऊपर नहीं की गई है। जब यहाँ पर भी लाइटिंग की व्यवस्था बढ़िया से की जाएगी तब यहाँ ये रात में भी देखने में काफ़ी बेहतरीन लगेगा। तो गाइज मैं अभी बैक साइड में हूँ और यहाँ पर कमल के फूल कुछ इस तरह से इसके फ्रेम में लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर सूर्य देव का जो फोटो है, जो सूर्य देव का फ्रेम है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट किया गया है जो 7 घोड़े पर सवार है। और इधर की साइड में इधर के फ्रेम में अभी कमल के फूल को लगाया जाना है, जिसकी पेंटिंग वगैरह उधर के साइड में हो रहा है। वहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक जो पेंटिंग है कमल के फूल की वो बनाया जा रहा है और आगे भी कुछ इसी तरह से रखे गए हैं जिसकी पेंटिंग होना अभी बाकी है, जिसको यहाँ पर लाइट के थ्रू सुखाया जा रहा है क्योंकि अभी के टाइम पर धूप नहीं हो रहा है। तो इसलिए लाइट का फोकस करके इन सभी को कुछ इस तरह से सुखवाया जा रहा है जिससे ये जल्दी से सूख जाए और वहाँ पर लगाने के लिए, उस फ्रेम के ऊपर लगाने के लिए जल्दी से ये तैयार हो जाए। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर पेंटिंग की जा रही है और साथ साथ में उनको सुखाने का काम किया जा रहा है क्योंकि अभी ठंडी का वक्त है और ठंडी में धूप होता नहीं है। तो यहाँ पर धूप की व्यवस्था के लिए, इसको गर्माहट प्रदान करने के लिए कुछ इस तरह से व्यवस्था की गई है जिससे ये जल्दी से जल्दी सूख कर तैयार हो जाए। मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन व्यवस्था की गई है। जिनको अपने राज्य के अलावा किसी और भी भाषा का ज्ञान नहीं है उनके लिए ये काफ़ी बेहतरीन व्यवस्था है। यहाँ पर लिखा गया है इस बोर्ड में, और नगर निगम अयोध्या का ये बोर्ड है, यहाँ पर लिखा गया है कि इस पथ का क्या नाम है, धार्मिक मार्ग, धार्मिक रास्ता, और अलग अलग भाषाओं में कुछ इस तरह से इस मार्ग के नाम को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ऐसे ही कई जगहों पर इस मार्ग के नाम को बोर्ड लगाकर प्रदर्शित किया गया है। एक बोर्ड वहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है और आगे भी कई बोर्ड लगाकर कुछ इसी तरह से इस मार्ग को प्रदर्शित किया गया है। तो गाइज मैंने धर्मपथ को पूरा कवर कर लिया और आपको धर्मपथ का जो अपडेट था वो इस ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखा दिया। यहाँ पर क्या क्या लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और रात में धर्मपथ खास तौर पर किस तरह से सजाया गया है, वो सारी चीज़ें मैंने इस ब्लॉग के थ्रू आपको दिखा दिया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और साथ में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।